करते हैं इतने खतरनाक। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से है इस बच्चे ने इतना खतरनाक स्टंट इन्होंने किया है। ये देखिए दोस्तों क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए भाई, वाह भाई क्या बात है। ये जोन के कोच है वो किस तरीके से है, यहाँ पे प्रैक्टिस जो बच्चों को करवाते हैं, कितनी मेहनत है भाई इस गेम में लगती है। देखिए इस तरह से, और बच्चे ने सेफ्टी बेल्ट भी बांधी हुई है। बेटा आपको डर नहीं लगता है, आप इतना खतरनाक शूट कर रहे हो? नहीं, हम देते हैं। और ये देखिए जिम्नास्टिक सेंटर है सफीदों का, वहाँ से नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और इस वक्त हम मौजूद हैं ये जिम्नास्टिक सेंटर है सफीदों का, और वहाँ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हैंड टू फ्रंट एक्सरसाइज है बच्चों के द्वारा वो करवाई जा रही है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो सुखविंदर सिंह जो कोच है जो सफीदों से ही हैं, और आज हमारे साथ जुड़ेंगे सुखविंदर सिंह और करवाई जा रही है। सुखविंदर जी क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे, किस तरह की इधर आइए, किस तरह की एक्सरसाइज है ये? और अक्सर आप तो दिल्ली में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और सफीदों में भी एक सेंटर है आपके द्वारा शुरू किया गया। नमस्कार जी, मैं दिल्ली जिम्नास्टिक कोच हूँ जी। तो अब मैंने अपना सेंटर गांव में भी शुरू किया अपने शहर में। तो मेरा मकसद था कि मैं अपने शहर में जिम्नास्टिक का सेंटर बनाऊं और लोगों को पता चले कि जिम्नास्टिक्स होती क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले यही बताइए जिम्नास्टिक होती क्या है? जिम्नास्टिक्स एक इंटरनेशनल गेम है जी जो ऑल वर्ल्ड में खेला जाता है। जी। इसके ऊपर अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज होती है। बच्चे को मोटिवेट करके हम बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आते हैं कि बच्चे ने अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करना और कैसी कैसी एक्सरसाइजें करनी है। तो जिम्नास्टिक्स का ज़्यादा ना बताते हुए मैं थोड़ा सा ही आपको ये बताऊंगा। कितने तरह की एक्सरसाइज होती हैं? इसके ऊपर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में 6 प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं बॉयज़ में, और 4 होते हैं गर्ल्स में। तो बच्चे को 6 के 6 ऑपरेटर्स के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है, उसके हिसाब से ही बच्चे को आगे जाने का मौका मिलता है। तो गेम की मैं बात करूँ, इसमें भविष्य कितना बच्चों का? भविष्य बहुत उज्जवल है। बच्चे के अंदर एक तो सबसे बड़ी बात तो कॉन्फिडेंस आता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है कि बच्चा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो भविष्य के लिए तो इंटरनेशनल गेम है, जैसे सभी गेम है उसकी तरह ही इसका भी क्रेज है। लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होने के कारण बच्चे ज़्यादा आ नहीं पाते इसमें। जो बच्चा चलता है उसको करने में भी मज़ा आता है और बच्चा फिट भी रहता है। बच्चे की स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ तीनों ही गेम में बढ़ती हैं। तो आप दिल्ली में कोचिंग दे रहे हो? कब से दिल्ली में कोचिंग दे रहे हो? मैं दिल्ली में जाता हूँ सर, 2000 से मैंने दिल्ली में जाना शुरू किया था। तो मैं पहले दिल्ली में अलग अलग स्कूलों में पार्ट टाइम जॉब करता था। तो बाद में मेरे को 2010 में मैंने एक कुलाची हंसराज अशोक विहार ज्वाइन किया। उस टाइम के बाद से मैं आज तक वहीं हूँ। तो मेरे बच्चे हर साल नेशनल तक जाते हैं। तो सफीदों में तो आपने अभी सेंटर खोला है। हमारे पास जो जानकारी है, अभी लॉकडाउन में आपने सेंटर शुरू हाँ, लॉकडाउन में मैंने यहाँ जिम्नास्टिक का सेंटर बनाया। सफीदों को लेकर चल रहे हो? मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे बच्चे आगे तक बढ़े, नेशनल जाए, इंटरनेशनल तक भी जाएं। तो मेरी यही कोशिश रहती है बच्चों के साथ मेहनत करने की कि मेरे बच्चे आगे बढ़े और मेरा भी नाम अपने साथ साथ रोशन करे, लोगों में पहचान बढ़े कि मैं भी अपने शहर में जिम्नास्टिक्स कराता हूँ। अब तक आपके बच्चे हैं जो आपके सेंटर में, कितने बच्चे हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं आपसे? 22 बच्चे थे, लेकिन अभी एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा कम हुए हैं। अभी 10 या 12 बच्चे आ रहे हैं। हम देख रहे हैं काफ़ी बच्चों को खतरनाक एक्सरसाइज है वो करवाई जा रही है। तो इसमें कुछ डर नहीं रहता है भाई बच्चों का? नहीं, बच्चे का डर नहीं रहता। जब तक मैं इनको हेल्प देता रहता हूँ नीचे खड़े होके। कुछ हमारे पास सेफ्टी मैट्स हैं, मैट्स के लगाने के बाद उसके बाद मैं इनके पास खड़ा होता हूँ, इनको परफेक्शन लाने के लिए इनको हेल्प देता हूँ। जब तक इनमें परफेक्शन नहीं आती तब तक मैं इनके नीचे से हटता नहीं। कुछ बेल्ट भी लगाकर एक्सरसाइज करवाई जाए? हाँ, कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे को बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है। हम बेल्ट के साथ सेफ्टी बेल्ट्स बांध के एक्सरसाइज कराते हैं ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो, बच्चा फिट रहे और ढंग से एक्सरसाइज करे। हम
बच्चे के नीचे से तब हटते हैं जब हमारे को विश्वास हो जाता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, अपने आप कर लेगा, तब हम उसको। तो आप ये उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि भाई सफेदों के बच्चे को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ, सफेदों का नाम है वो करवाना चाहता हूँ। हाँ जी सर। तो कोई फीस वगैरह भी रखी है क्या? क्या नहीं सर मामूली फीस रखी है हमने, जो हमारे ऑपरेटर्स के ऊपर खर्चा आता है ना, सिर्फ इतना सा ही हम बच्चों से लेते हैं, इससे ज्यादा जो नहीं किया वो नहीं। जरूरतों का सामान पूरा हो सके उतना सही बच्चों से लेते हैं। हाँ जी सर। तो प्रक्रिया क्या रहती है आपसे जुड़ने की, आपसे सेंटर के जुड़ने से? सर बच्चे जैसे अभी तो मैंने किसी कहीं एडवर्टाइजमेंट भी नहीं की थी, ना किसी को बताया था। जैसे जैसे बच्चे आते गए और उन्होंने अपने जाके प्रचार किया, स्कूल में बताया कि हम जिम्नास्टिक्स में जाते हैं। सबसे पहले तो गांव में मेरे शहर में पता ही नहीं था कि जिम्नास्टिक्स होती क्या है, बच्चों को भी नहीं पता था। जब मैं इनको बताता भाई जिम्नास्टिक्स का सेंटर बनाएंगे, तो बच्चे कहते सर जिम्नास्टिक्स होती क्या है। अब धीरे धीरे इनको पता चला कि जिम्नास्टिक्स होती क्या है। तो पिछले साल हम खेलो हरियाणा भी खेलने गए थे, जो अम्बाड़ा में हुआ था। तो बच्चों ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। अब इनको लगता है कि हम भी आगे जा सकते हैं, जैसे दूसरे बच्चे जिम्नास्टिक्स में कर रहे थे, तो ये इनको लगता है हम भी अब आगे जाएंगे और अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। कितने साल तक के बच्चे आप लेते हो? हम बच्चे लेते हैं सर 3rd क्लास में 7 या 5 से लेके 7 तक के बच्चे लेते हैं। यानी कि तीसरी से 5वीं तक के? हाँ जी सर, तीसरी से 6 7 तक के। 7 तक के हाँ जी बच्चे हैं सर। वो ट्रेंड करवाए जाते हैं? हाँ जी सर। जी। अब धीरे धीरे जिनको आ जाता है वो बेशक क्लास में आगे जाते जाए, वो लगातार करते रहते हैं। हमें उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड चाहिए होती है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड छोटे बच्चों में ही होती है, इसलिए हम छोटे बच्चों को ही पहले पकड़ते हैं, उन्हीं को तैयार करते हैं। आंकड़े की मैं बात करूँ, अब तक कितने बच्चे आप तैयार कर चुके हैं? मैंने कम से कम 18 के आसपास बच्चे तैयार किए हैं अभी तक? हाँ जी सर। जब से दिल्ली में भी? नहीं, दिल्ली में तो मेरे बहुत सारे बच्चे हो गए होंगे, हर साल नेशनल खेलने जाते हैं, हर साल उनकी हजारों की क्लासें संख्या चेंज। में? हाँ काफ़ी, यानी कि हजारों तो नहीं कह सकते, यानी कि 100 150 200 ऐसे 200 कुछ। के अभी मैंने काउंट नहीं किए कितने हुए होंगे, तो बच्चे तो काफ़ी निकले हैं मेरे हाथ के नीचे से। तो कई स्कूल तो ऐसे थे जिनमें मेरे को लगता था कि यहाँ से बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे, और निकले भी वहाँ से। अच्छा। अब मैंने जिनको कराया, कुछ बच्चे तो जैसे कोचिज की लाइन में ही चले गए, और कुछ फिजिकल टीचर्स लगे हुए हैं, कोई और आगे तक भी चले गए, कुछ बाहर विदेशों में जाके अपनी ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे बच्चे आगे बढ़ ही रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सुखविंदर कोच, जो उसकी सफीदों में कोचिंग सेंटर है उनका, और ये सफीदों के अंदर ही है, और अक्सर वो दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली में उनकी जॉब है, वो स्कूल में जॉब करते हैं, वहाँ पर बच्चों के जिम्नास्टिक के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और उसके आने के बाद ये सफीदों के, यदि आप भी इस तरह की ट्रेनिंग अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं तो वो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर जैसा कि टाइटल में भी दिया हुआ है, आप उनसे संपर्क है वो कर सकते हैं। और जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं वो साथ ही साथ शेयर ज़रूर करते रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश है, ये खबर है वो पहुंच सके और बच्चे है इसका फ़ायदा उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।